माता लक्ष्मी को जाने से कैसे रोके, अपना कमाया हुआ धन को जाने से कैसे रोके, एक सेठ की कहानी। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एसएस स्क्रीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा कौन सा कार्य करें जिसके करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे और लक्ष्मी माता की सदा विराजमान रहे। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम पैसे को इतना महत्व देते हैं कि पैसा कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे अपना शरीर, परिवार, दोस्त, यार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने आप को भी समय नहीं दे पाते और भगवान के भजन तक के लिए हमारे पास 5 मिनट का समय नहीं निकाल पाते। अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख पाते और पैसा कमाने में लगे रहते हैं। और ज़रूरी भी है, आजकल पैसा है तो सब है। रिश्ते नाते दोस्त यार, जब तक आपके पास पैसा है सब आपको चाहते रहेंगे। पैसा नहीं तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए हमें पैसा कमाने में लगे रहते हैं। मित्रों, पैसा तो हम कमा लेते हैं, जो माँ लक्ष्मी की देन है। मित्रों, हम चाहते हैं कि जो पैसा हम मेहनत से कमाए हैं हमारे पास हमेशा रहे। सुख समृद्धि शांति और लक्ष्मी का वास हमारे घर में सदैव बनी रहे, माता की कृपा मिलती रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से हम कभी गरीब नहीं होंगे, धन और धन की देवी सदैव हमारे पास रहे? तो मित्रों, आइए हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए और एक प्रार्थना है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें आगे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बनारस शहर में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या यह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में हैं, आप उसके स्वप्न में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। मैं उब चुकी हूँ और यहाँ से अब जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। माता लक्ष्मी उसके घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में फिर से आती हैं और सेठ जी से बोलती हैं, मुझे पहचान रहे हो? सेठ बोला, नहीं महोदय, मैं आपको नहीं पहचाना। मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। सेठ ने कहा, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया कर आप ऐसा मत कीजिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण रह ही नहीं सकता।
यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्या प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी अवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की निंद्रा खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लग रहा था, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो मित्रों, आपने सुना कि सेठ जी ने कैसे अपने सत्यता का पालन करते हुए माता लक्ष्मी को जाने से रोक लिया और इस तरह से सुख, समृद्धि, शांति, वैभव उसके घर में सदा के लिए विराजमान हो गए। तो दोस्तों, हमें भी इस सत्यता का पालन करते हुए अपने कमाया हुआ धन को जाने से रोकना चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके रखना चाहिए, ताकि माता की कृपा हमारे और हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो मित्रों, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।